हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं अनीशा, आपकी अपनी इंग्लिश एजुकेटर। और आज मैं स्टार्ट करने वाली हूं क्लास 11th की जो आपकी इलेक्टिव बुक है इंग्लिश की, जिसका नाम है वोवन वर्ड्स। उसके चैप्टर नंबर 2 की कवर करूंगी आज मैं समरी एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टेक्स्ट, यानी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स। इस चैप्टर का अगर एक्सप्लेनेशन का वीडियो आपने नहीं देखा है तो जल्दी से जाइए और देख के आइए ताकि आपको और क्लैरिटी मिल जाए। सो नाउ लेट्स बिगिन विद द समरी ऑफ द चैप्टर। समरी स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि मुस्टैशियोस का मीनिंग क्या होता है। तो मुस्टैशियोस का मीनिंग होता है मूछें। ओके, इन अ पेयर ऑफ मुस्टैशियोस बाय मुल्क राज आनंद वी हैव द थीम ऑफ प्राइड, क्लास, ट्रेडिशन एंड फ्रीडम। तो ये जो हमारा चैप्टर है जिसका नाम है अ पेयर ऑफ मुस्टैशियोस, उसके जो ऑथर हैं उनका नाम है मुल्क राज आनंद। उसमें इन्होंने चैप्टर में क्या थीम बताने की कोशिश करी है? प्राइड के बारे में, क्लास के बारे में, ट्रेडिशन के बारे में एंड फ्रीडम के बारे में। यानी लोगों के अंदर प्राइड भरी हुई है, यानी शान और शौकत, घमंड भरा हुआ है। किस बेसिस पे? डिपेंडिंग अपॉन उनकी क्या क्लास है। क्या वो हाई क्लास के लोग हैं, क्या वो लो क्लास के लोग हैं, यानी हाई जाति के एंड लो जाति के लोग हैं। उनके क्या ट्रेडिशन है, जो ट्रेडिशन वो फॉलो करेंगे वो डिपेंड करेगा कि वो किस क्लास के हैं। हाई क्लास वालों के अलग ट्रेडिशंस होते हैं एंड लोअर क्लास लोगों के अलग ट्रेडिशंस होते हैं। एंड फ्रीडम यानी आज़ादी, आपको क्या करने की आज़ादी है ये डिपेंड करेगा आप किस क्लास के हो। हाई क्लास के लोग हो तो आपकी उस हिसाब से फ्रीडम चलेगी। अगर आप लो क्लास के लोग हो तो आपकी बहुत सी चीज़ें आपको करने की फ्रीडम या आज़ादी नहीं मिलेंगी। तो ये सब कहाँ होता है? ये सब हमारे हिंदुस्तान में, इंडिया में होता है। ये हमें मुल्क राज आनंद जी ने बताने की कोशिश की है। उसी तरीके से मुस्टैचोस की भी उन्होंने बात करी कि जो मूछें होती हैं ये क्या, हर इंसान इंडिया में आपको अलग अलग तरीके की मूछों में दिखाई देगा। सबका अपना एक अलग स्टाइल है। तो ये क्या स्टाइल वो रखेंगे ये डिपेंड करेगा कि वो कौन से क्लास के लोग हैं। हाई क्लास के लोगों की मूछों के स्टाइल अलग होते हैं और लोअर क्लास की मूछों के स्टाइल अलग होते हैं। जो फार्मर्स होते हैं उनकी मूछों के स्टाइल अलग होते हैं और कोई भी किसी की मूछों का स्टाइल कॉपी नहीं कर सकता, क्योंकि अब लो रैंक के हो तो अब हाई रैंक वालों की मूछों का स्टाइल नहीं रख सकते, अदरवाइज वो लोग बहुत ज़्यादा ऑफेंड हो जाएंगे और माइट भी इंडिया में मर्डर भी कर सकते हैं आपका। ये हाल है इंडिया में। तो चैप्टर में मुल्क राज आनंद जी ने आपको अलग अलग स्टाइल्स ऑफ मुस्टैचोज यानी मूछें बताई हैं जो हिंदुस्तान में लोग रखते हैं। और जो आउटसाइडर्स हैं, जो फॉरेनर्स हैं, इसको बहुत अजीबोगरीब स्ट्रेंज समझते हैं कि इंडियंस ऐसा क्यों करते हैं। क्योंकि फॉरेनर्स जो हैं, चाहे चाइनीज़ हो गए चाहे यूरोपियंस हो गए, वो लोग क्लास मेंटेन करने के लिए कपड़े रखते हैं। अगर हाई क्लास के लोग होते हैं तो वो फ्रॉक स्टाइल की लॉन्ग कोट्स, हैट्स, ट्राउजर्स ऐसा पहनेंगे ताकि दिखे कि हाँ ये लोग अपर क्लास के लोग हैं। और लोअर क्लास के लोग वहाँ पे थोड़ा ये सब नहीं पहनते। लेकिन ये सब चीज़ों में क्या लग रहा है उनका बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस, क्योंकि बार बार इतने हैवी कोट्स को आयरन करना पड़ता है, ड्राई क्लीन करना पड़ता है, वॉश करना पड़ता है, तो बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस और खर्चे हैं। लेकिन हिंदुस्तान में लोग क्या करते हैं, सिंपल बस ग्रीस यानी ऑयल लगा दो तो आपकी मूछें ब्राइट और शाइनी हो जाएंगी और ये मेंटेनेंस फ्री है, यानी कोई खर्चा भी नहीं लगेगा। तो हिंदुस्तान के लोग थोड़े जुगाड़ू हैं, इसलिए वो लोग मुस्टैचेस से अपर एंड लोअर क्लास के बीच में डिमार्केशन यानी सेपरेशन बताते हैं। तो जो पहली तरीके की मुस्टैच यानी मूछों की स्टाइल बताई है हमारे ऑथर ने वो है लायन स्टाइल। तो जो फर्स्ट स्टाइल है वो है आपका लायन स्टाइल, जो लायन मुस्टैचेस होते हैं। ये कौन रखता है? ये राजा, महाराजा, नवाब, इंग्लिश आर्मी के जनरल्स, यानी जो उस जमाने में जो ब्रिटिश आर्मी के जो जनरल्स होते थे वो ये लायन मुस्टैच रखते थे कि इतनी बड़ी ऐसे। फिर जो सेकंड स्टाइल है वो है टाइगर मुस्टैच। ये कौन रखता था? ये फॉर्मर एम्परर्स रखते थे, यानी नॉर्मल जो राजा वाजा थे वो रखते थे। ये यूजुअली थोड़ी सी ऐसे ट्विस्टेड होती है। लायन मुस्टैच सिर्फ ऐसी जाके ऐसी होती है, लेकिन ये थोड़ी सी ट्विस्टेड होती है दो बार। रिच लैंड ओनर्स यानी बड़े बड़े पैसे वाले ज़मींदार जो होते थे वो इस तरीके की टाइगर मुस्टैच रखते थे। फिर थर्ड स्टाइल जो होती है वो होती है आपकी गोट मुस्टैच। इसको बोलते हैं गोट मुस्टैच, जो इस तरीके से होती है। ये यूजुअली शॉपकीपर्स रखते हैं। जो इसका ऊपर का हिस्सा है इस वाली मुस्टैच का, ये आप ऊपर करके या नीचे भी ये लोग कर देते थे, डिपेंडिंग अपॉन आपकी क्या इस वक्त कंडीशन है सोसाइटी में। अगर थोड़ा पैसा कमा लिया तो थोड़े ऊपर कर लेते थे, अगर थोड़ा पैसा नहीं कमा पा रहे हो, नॉर्मल शॉपकीपर हो, तो उसको नीचे ही रखे रहते हो आप। लेकिन ऊपर भी करिए तो इस तरीके से आपको करनी है कि वो लायन, कि वो टाइगर या लायन मुस्टैच जैसी ना दिखे, नहीं तो उस मुस्टैच को, इन दो मुस्टैच को रखने वाले जो लोग हैं वो ऑफेंड हो जाएंगे और आपसे लड़ने झगड़ने आ जाएंगे। तो ये होती है आपकी गोट मुस्टैच। फिर कौन सी मुस्टैच है?
फिर ये आपकी फोर्थ टाइप की मुस्टैच है, इसको बोलते हैं चार्ली चैपलिन मुस्टैच। इसमें क्या होता है, आप पूरी क्लीन शेव हो रहते हो और बीच में एक छोटी सी मुस्टैच रखते हो, जैसे जेठालाल रखता है। तो जो लोअर मिडिल क्लास के लोग होते थे, जो ऑफिस वगैरह में क्लर्क्स होते थे, जो प्रोफेशनल मैन जैसे वेटर्स प्रोफेशनल हो गए, तो वो लोग ऐसी छोटी सी रख ली। तो इस टाइप की जो मुस्टैच होती है चार्ली चैपलिन, वो ये वाले टाइप के लोग रखते थे। फिर आती है आपकी शीप मुस्टैच। तो ये जो है ये आपकी शीप मुस्टैच है, और ये कौन रखता है, ये इस टाइप की जो मुस्टैच होती है इसको शीप मुस्टैच कहते हैं। जो कूलीज, जो स्टेशन पे कूली जो आपका सामान उठाते हैं, लोअर ऑर्डर के लोग, जो थोड़े लोअर क्लास के लोग होते हैं, वो भाई ये वाली शीप मुस्टैच रखते हैं। फिर नंबर 6 पे आती है आपकी माउस मुस्टैच। तो जो पतली सी ऐसी लिप्स के ऊपर होती है, इसको आप माउस मुस्टैच कहते हैं। यूजुअली पेशेंट्स इसको रखते हैं, यानी कि पुअर फार्मर्स, जो बहुत गरीब किसान होते हैं, वो आपकी माउस मुस्टैच रखते हैं। सो इस तरीके की अलग अलग टाइप की मुस्टैचेस बताई गई हैं हमको मुल्कराज आनंद जी ने, जो इंडिया में लोग फॉलो करते हैं। और इसके अलावा कई ऐसी बहुत सारी स्टाइल्स हैं जो फॉलो करते हैं और लोग रखते हैं, डिपेंडिंग क्यों किस क्लास के हैं, हाई क्लास की, लो क्लास। उसके बाद आगे चैप्टर बढ़ता है। अ पेयर ऑफ मुस्टैचेस इज रिटन इन अ ह्यूमरस वे dealing with the funny clash that happens due to the upturned mustaches of Seth Ramanand, the grocer and the money lender. तो अब जब चैप्टर आगे बढ़ता है तो हमारे जो ऑथर हैं वो अपने विलेज का एक कहानी और एक किस्सा सुनाते कि एक बार भाई मेरे विलेज में भी दो लोगों के बीच में फनी क्लैश हो गया था, यानी बहुत मजाकिया मुठभेड़ और लड़ाई टाइप की हो गई थी। किस बात पे, मुस्टैचेस की ही बात पे। तो एक इंसान था हमारे गांव में जिसका नाम था सेठ रामानंद। वो एक ग्रोसर था, यानी दुकानदार था, और मनी लेंडर भी था, यानी लोगों को मनी देता था अगर वो सिक्योरिटी में उनको कुछ सामान गिरवी रख के जाए इसके पास तो। फिर दूसरा इंसान कौन था, खान आजम खान। वो बहुत टॉल था, मिडिल एजेड मैन था, यानी अधेड़ उम्र का आदमी था। इज अ हैंडसम, और हैंडसम भी था, एंड डिग्निफाइड पर्सन, यानी काफी रिस्पेक्टफुल पर्सन था। एंड ही वेयर्स अ टाइगर मुस्टैच। और वो क्या पहनता था, खान आजम खान क्या रखता था, टाइगर वाली मुस्टैच रखता था। अब क्योंकि सेठ रामानंद ग्रोसर था, यानी शॉपकीपर था, तो ये कौन सी रखता था, ये रखना चाहिए इसको गोट मुस्टैच, ठीक है। और ये जो खान आजम खान था, ये अपने आप को कहता था कि भाई मेरे जो एंसेस्टर्स, जो मेरे पूर्वज थे, वो मुगलों के अंडर काउंसिलर्स और बहुत नोबलमैन, यानी बहुत हाई रैंकिंग ऑफिसर्स थे, तो मैं बहुत हाई क्लास का हूँ, इसलिए मैं टाइगर मुस्टैच रखूंगा, और वो टाइगर मुस्टैच ही रखता था। ही हैजंट इवन अ पैच ऑफ लैंड लेफ्ट। लेकिन अब इसके पास एक टुकड़ा, एक पैच ऑफ लैंड या जमीन का एक टुकड़ा भी नहीं था। क्यों? क्योंकि जो कुछ था इसके पूर्वजों के पास था, लेकिन वो शान, वो प्राइड इसके पास आज तक थी, लेकिन लैंड वैंड कुछ नहीं था इसके पास। सेठ रामानंद हु क्लेम्स हिमसेल्फ ग्रेट बाय वेयरिंग अ गोट मुस्टैच दैट लुक्स लाइक अ टाइगर मुस्टैच। अब सेठ रामानंद ने थोड़ा बहुत पैसा कमा लिया था मार्केट में गेहूं वेहूं बेच के, तो उसने क्या किया, अपनी गोट मुस्टैच के ऊपर का हिस्सा थोड़ा अप टर्न ऊपर कर दिया, और वो गोट मुस्टैच कैसी दिखने लगी, उसकी टाइगर मुस्टैच जैसी दिखने लगी। वन डे खान गोज टू सेठ रामानंद's shop to pawn his wife's gold nose ring. He notices the upturning of the hair on Ramanand's upper lip. अब एक दिन खान आजम खान, जो कि अपर क्लास का है और टाइगर मुस्टैच रखता है, वो सेठ रामानंद की दुकान पे गया, अपनी वाइफ का पुराने ज़माने का गोल्ड की जो नथ होती है, नोज रिंग, उसको पॉन करने के लिए, यानी PAWN, यानी कि गिरवी रखने के लिए, ताकि इसको बदले में कुछ पैसे दे दे सेठ। और उसने नोटिस किया कि अरे ये तो शॉपकीपर है, लेकिन इसने क्या रखी हुई है, टाइगर मुस्टैच रखी है। और ये देख के खान आजम खान बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया। This upturning makes Ramanand's goat mustache look almost like his own tiger mustache. तो उसको लगा यार इसने तो मेरे जैसी टाइगर मुस्टैच रखी है, लेकिन ये तो शॉपकीपर है, शॉपकीपर ऐसे नहीं रख सकते। He abuses Seth Ramanand and said, "Look at the way you have turned the tips of your mustache upwards. It almost looks like my tiger mustache. Turn the tips down if you value your life." तो इसने, खान ने देखा ये और वो बहुत गुस्सा हुआ और उसको बोला कि देखो तुमने अपनी मुस्टैच कैसी रखी हुई है, मेरे जैसे कॉपी करी है तुमने टाइगर मुस्टैच, नीचे करो उसको। अगर यू वैल्यू योर लाइफ, अगर तुम अपनी जान प्यारी चाहते हो तो तुम अपनी मूछें नीचे करो। सेठ रामानंद लोअर्स डाउन द टिप्स ऑफ हिज मुस्टैच एज ही इज अ काम पर्सन। सेठ रामानंद ने अपनी मुस्टैच नीचे करी, लेकिन दोनों नीचे नहीं करी, सिर्फ एक साइड की मुस्टैच जो उसने नीचे करी, क्योंकि इसको लड़ना नहीं था, ये काम, बहुत शांत स्वभाव का पर्सन था, इसको तो बिजनेस करना था भाई।
खान के साथ। तो क्योंकि उसका कस्टमर था सामने, उसने बात तो मानी लेकिन अपनी भी रखी, सिर्फ एक साइड की मूछ उसने नीचे कर ली। Though said Ramanand readily agrees to lower his mustache on Khan Azam's request, but lowers only one tip of his mustache. तो बात तो मान ली लेकिन एक साइड की मूछ नीचे करी उसने। Seth asked for more mortgage when Khan again insisted him to lower down his other tip of the mustache. अब खान आजम खान ने बिजनेस कर लिया, यानी अपनी वाइफ की नथ उसको दे दी, पैसा मिल गया, जाने लगा। लेकिन एकदम नोटिस किया कि अरे इसने तो सिर्फ एक साइड की मूछ नीचे करी। तो उसने इंसिस्ट करी, गुस्सा किया और लड़ाई करी, बोला कि तुम दूसरी साइड की भी मूछ नीचे करो। तो सेठ कहता है ठीक है भाई, तुमने मेरे साथ बिजनेस किया और मैंने तुम्हारी बात मानी भी और एक साइड की मूछ नीचे करी, लेकिन जब तुम और बिजनेस करोगे यानी और अपने घर का कीमती सामान लेके आओगे और मेरे पास मॉर्टगेज करोगे यानी गिरवी रखोगे, तब जाके मैं तुम्हारी बात मानूंगा और दूसरी साइड की मूछ को नीचे करूंगा, ऐसे नहीं करूंगा मैं। खान, who was overwhelmed with his false pride, sold all his property to the Seth and was defeated in the end. Now Khan is a pauper. अब खान आजम खान इतना ज़्यादा उसने अपने ईगो पे, अपने प्राइड और अपनी झूठी शान पे उसने इतना ज़्यादा ले लिया कि उसने धीरे धीरे करके अपना पुश्तैनी घर का नेकलेस, अपना खुद का मुगल के ज़माने का घर, अपने सामान, पॉट्स, पैंस, सब कुछ सेल, गिरवी भी नहीं, सेल यानी बेच दिया सेठ रामानंद को और बोला कि सब कुछ मैं बेच दूंगा लेकिन तुम बस मूंछ एक साइड की नीचे करो, तुम मेरे पूर्वजों जैसे टाइगर मुस्टैच नहीं रख सकते। और लास्ट में वो बड़ा खुश हुआ लेकिन अल्टीमेटली डिफीट हो गया, यानी हार ही गया, क्योंकि उसने अपना सब कुछ खो दिया और लास्ट में क्या बन के रह गया, एक पॉपर यानी कि एक बेगर, एक भिखारी बन गया, क्योंकि उसने अपना घर तक बेच दिया। और सेठ रामानंद ने बड़े प्यार से आराम से सब कुछ ले लिया खान आजम खान का और मूछ भी नीचे कर दी, उसको कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि वो तो शॉपकीपर और वैसे भी उसको नीचे ही रखनी थी तो उसने रख दी। तो इस तरीके से खान आजम खान झूठी शान के चक्कर में भिखारी बन गया इस पूरे चैप्टर में। तो देखो एक मूछ के चक्कर में लोग अपना क्या कुछ खो देते हैं हिंदुस्तान में। सो दिस वाज ऑल आवर समरी एंड नाउ लेट्स बिगिन विद आवर क्वेश्चन एंड आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द नेचर्स ऑफ रामानंद एंड खान आजम खान फॉर द एपिसोड डिस्क्राइब। तो जो भी हमने एपिसोड पढ़ा यानी जो भी लड़ाई हमने पढ़ी जो खान आजम खान और सेठ रामानंद के बीच में हुई, उससे हम दोनों इंसानों के नेचर के बारे में क्या समझते हैं कि दोनों का नेचर कैसा है। तो सेठ रामानंद वॉज अ मैन हुज एवरी मूव वॉज अ कैलकुलेटिव वन। तो सेठ रामानंद एक ऐसा इंसान है जिसका हर मूव यानी हर चाल उसकी कैलकुलेटिव थी, उसको पता था मैं ये बोलूंगा तो अब ऐसा होगा। ही वॉज नॉट वन फ्रॉम अ रिच बैकग्राउंड। सेठ रामानंद का कोई रिच बैकग्राउंड नहीं था, कोई बहुत अमीर पूर्वज नहीं थे उसके। दो ही बिल्डअप हिज बिजनेस ऑन द थॉट दैट द कस्टमर इज ऑलवेज राइट। उसने अपना बिजनेस खुद बिल्डअप किया, खुद अपना बिजनेस खड़ा किया और हमेशा इस थॉट पे चलता था कि कस्टमर इज ऑलवेज राइट, जो मेरा ग्राहक है वो हमेशा सही है, उसकी बात मान लो तुम हमेशा फायदे में रहोगे। तो इस थॉट पे वो चलता था। Whereas, लेकिन जो खान आजम खान था वो एक इम्प्रैक्टिकल मैन था, कभी प्रैक्टिकल बातें नहीं सोचता था। गुस्से में आकर उसने अपना सब कुछ बेच दिया लेकिन प्रैक्टिकली ये नहीं सोचा कि मैं तो अपना घर भी बेच रहा हूँ, अब रहूंगा कहाँ। ही टुक प्राइड इन हिज एंसेस्टर्स। अपने एंसेस्टर्स यानी अपने पूर्वजों के बारे में जब वो सुनता था और लोगों को बताता था तो बहुत प्राइड यानी घमंड और बहुत शान और शौकत दिखाता था सबको। एंड लिव्ड ऑन टू इट, और उसी हिसाब से रहता था कि टाइगर मुस्टाच रखना, वैसा घमंड, वैसा गुस्सा रखना अपने पूर्वजों जैसा। Therefore, ड्यू टू हिज फॉल्स ईगो ही बिकेम अ पॉपर इन द एंड। और उसके फॉल्स ईगो यानी झूठी शान और आन के चक्कर में वो एंड में एक पॉपर यानी एक भिखारी बन के रह गया, क्योंकि उसने अपना सब कुछ सेठ रामानंद को बेच दिया सिर्फ इस शान में कि तुम अपनी मूछ नीचे करो। उसने तो मूछ नीचे कर दी लेकिन उसने अपना घर तक बेच दिया, सब कुछ बेच दिया। तो इस तरीके के थे दोनों इंसान जिनके बारे में हमने पढ़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई इंस्टेंसेस इन द स्टोरी दैट शो द बिजनेस एक्यूमेन ऑफ रामानंद। अब हमको स्टोरी में से इंस्टेंसेस यानी अलग अलग किस्से बताने हैं जिससे हमें ये पता चलेगा कि जो रामानंद था, सेठ रामानंद, वो बिजनेस एक्यूमेन थी, उसके अंदर क्या थी, बिजनेस एक्यूमेन। एक्यूमेन यानी अवेयरनेस एंड क्विक डिसीजन मेकिंग। तो आपको स्टोरी के इंस्टेंसेस से, किस्सों से ये बताना है कि जो सेठ रामानंद थे वो बिजनेस एक्यूमेन टाइप का इंसान था, यानी उसके अंदर क्विक डिसीजन मेकिंग, फटाफट डिसीजन ले लिया
और अवेयरनेस थी, काफ़ी अलर्ट रहता था, काफ़ी अच्छी जजमेंट थी उसकी कि किससे मुझे किस तरीके से बात करनी है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि सेठ रामानंद के अंदर ये क्वालिटी थी? सो आंसर इज रामानंद वॉज अ शार्प मैन हु हैड अ ग्रेट बिजनेस एक्यूमेन। रामानंद बहुत शार्प, बहुत क्लेवर, होशियार इंसान था और उसके अंदर बिजनेस एक्यूमेन थी, यानी वो जजमेंटल था कि मुझे किसको कैसे डील करना है कस्टमर को। ही वॉज नथिंग इफ ही वॉज नॉट फ्रेंडली। अगर वो फ्रेंडली यानी काम स्वभाव का, खुश मिजाज नहीं होता तो वो कुछ नहीं होता आज, क्योंकि उसने इसी प्यार और इसी दोस्ती के व्यवहार से अपना बिजनेस इतना ग्रो कर लिया है। हैविंग बिल्ड अप हिज बिजनेस ऑन द थॉट दैट द कस्टमर इज ऑलवेज राइट। और उसका हमेशा यही थॉट रहता था कि कस्टमर इज ऑलवेज राइट, यानी ग्राहक हमेशा सही है, और इस वजह से आज उसने बिजनेस में इतना ग्रो कर लिया। When Azam came to him, Ramanand did agree to lower his mustache, gave Azam money against his wife's nose ring. जब खान आजम खान आया और उसने रामानंद को बोला कि अपनी मूछ नीचे करो, तो उसने एक साइड की मूछ नीचे भी करी, यानी अपने कस्टमर की बात मानी भी, और उससे बिजनेस भी किया, उसकी वाइफ की नोज रिंग यानी नथ को अपने पास गिरवी रख के। इट वॉज वाइज ऑफ रामानंद टू टर्न डाउन हिज मुस्टैच टू कीप हिज कस्टमर हैप्पी। उसने मुस्टैच नीचे करी और अपने कस्टमर आजम खान को हैप्पी यानी खुश किया। However, he saved his pride as well by letting the other mustache up, while made Azam to trade more gold to make him turn down the Ramanand's mustache. लेकिन साथ ही साथ उसने दूसरी मुस्टैच को ऊपर ही रखा, क्योंकि उसको पता था कि ये मुझसे बोलेगा कि दूसरी साइड की मुस्टैच भी नीचे करो, लेकिन मुझे तो अभी आगे और बिजनेस करना था, उससे प्रॉफिट लेना था। तो उसने टैक्टफुली जजमेंटल तरीके से ऐसा गेम खेला कि उसने पूरी चीज़ें उससे मंगवाई, उसके घर की गोल्ड, इनफैक्ट उसका घर तक उसने खरीद लिया। तो उसने कस्टमर को खुश भी किया और बिजनेस भी किया। The whole game did save the honor of Azam, to which he lived, but it actually made him a pauper. तो जो पूरा गेम खेला सेठ रामानंद ने, उसने आजम खान के ऑनर यानी उसकी रिस्पेक्ट, उसकी शान मान को तो बचा लिया, लेकिन आखिरी में अंत में वो एक पॉपर यानी कि एक भिखारी, एक बेगर बन के रह गया। While रामानंद गेंड टेकिंग एडवांटेज ऑफ आजम्स फूलिशनेस, लेकिन रामानंद ने बहुत एडवांटेज, बहुत बेनिफिट गेन किया, बहुत बेनिफिट पाया आजम की फूलिशनेस यानी बेवकूफियों की वजह से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। बोथ रामानंद एंड आजम खान सीम टू हैव वेरी फिक्स्ड व्यूज। अब चाहे आप रामानंद की बात करो या आजम खान की बात करो, दोनों के जो व्यूज थे, जो दोनों के विचार थे, काफी फिक्स्ड थे, फिक्स्ड विचार, अपने विचारों पे थे वो लोग। हाउ डज रामानंद स्कोर ओवर आजम खान टुवर्ड्स द एंड ऑफ द स्टोरी? लेकिन जब स्टोरी का एंड हुआ तो रामानंद ने आजम खान के ओवर स्कोर किया, लेकिन रामानंद एंड में जीत गया आजम खान से स्टोरी के एंड में। कैसे? सो द आंसर इज रामानंद वॉज अ मनी माइंडेड मैन हु वुड अग्री टू हिज कस्टमर। रामानंद एक शॉपकीपर था और एक मनी माइंडेड मैन था। उसको बहुत अच्छे से पता था कि पैसा कैसे कमाना है, अपने कस्टमर की बात को एग्री करके यानी कि उनकी बात को मान के। However, आजम वॉज अ मैन हु लिव्ड बाय हिज वोर्न आउट प्राइड। आजम एक ऐसा इंसान था जो अपनी प्राइड में, शान और शौकत में रहता था, जो वोर्न आउट हो चुकी है, यानी वो शान और शौकत उसके दादा परदादाओं की थी, लेकिन वो उसको अभी तक खींच के चल रहा है, जबकि उसके पास कुछ नहीं है। ट्रेसिंग हिज एंसेस्टर्स दैट हिज फादर वॉज अ सुल्तान। उसके मन में सिर्फ ये प्राइड, ये घमंड था कि जो मेरे फादर थे वो एक सुल्तान थे, तो बस मेरे से भी सब वैसा ही ट्रीट करें। He was determined that only a man who is associated with a royal house can have a tiger mustache. खान का ये थॉट था कि जो रॉयल फैमिली से एसोसिएटेड है यानी जुड़ा हुआ है, सिर्फ वही टाइगर मुस्टैच रख सकता है। एंड अ मनी लेंडर इज सपोज टू हैव अ गोट मुस्टैच। और सेठ रामानंद जैसा मनी लेंडर यानी ब्याज पे पैसे देने वाला इंसान सिर्फ और सिर्फ गोट मुस्टैच रख सकता है। रामानंद डिड एग्री टू आजम एवरी टाइम। रामानंद ने हर बार आजम खान की बात मानी, अपनी एक साइड की मुस्टैच नीचे रख के, लेकिन दूसरी साइड की मुस्टैच ऊपर रख के, एंड टर्न द टिप ऑफ हिज मुस्टैच डाउन टू कीप हिज कस्टमर हैप्पी। और आजम खान को, जो कि उसका कस्टमर था, उसको उसने खुश भी रखा। while raising the other end to tempt him to return with another possessions to bargain. लेकिन साथ ही साथ एक साइड की मूछ नीचे करके उसने दूसरी साइड की ऊपर ही रखी, ताकि खान आजम खान को गुस्सा आए, वो उससे बोले कि नीचे कर दूसरी साइड की मुस्टैच, और जब वो नहीं करेगा तो वो उससे बोलेगा ठीक है मैं कर दूंगा, और सामान लेके आओ, मेरे पास मॉर्टगेज करो, बेचो मुझे तो मैं नीचे कर दूंगा। तो उसने एक साइड की मूछ नीचे करके कस्टमर को खुश भी करा और दूसरी साइड की मूछ ऊपर रख के अपना बिजनेस भी कंटिन्यू रखा
खान आजम खान से, फूलिश तो खान आजम खान निकला। स्टबन दे बोथ वर इन देयर ट्रेडिंग एंड प्राइड, दोनों ही, चाहे खान या चाहे सेठ रामानंद, दोनों ही स्टबन थे, यानी बहुत ज्यादा चिड़ंकू थे और बहुत ज्यादा मतलब गुस्सैल थे अपनी ट्रेडिंग में, यानी अपने बिजनेस के लेके और अपनी प्राइड, अपनी शान और शौकत को लेके। इट हेल्प रामानंद टू गेन, पर इस पूरे एपिसोड में रामानंद को गेन हुआ यानी बेनिफिट हुआ, वाइल आजम बिकेम अ पॉपर, लेकिन आजम आखिरी में क्या बन गया, पॉपर, एक भिखारी बन के रह गया टू सेटिस्फाई हिज फॉल्स प्राइड, क्योंकि उसको अपनी झूठी शान को सेटिस्फाई किया खान ने और आखिरी में भिखारी बन गया। तो दोनों ही स्टबन तो थे, लेकिन एक ने बेनिफिट पाया और एक आखिरी में पॉपर यानी भिखारी बन गया। सो चिल्ड्रन, हियर वी कम टू द एंड ऑफ दिस समरी एंड क्वेश्चन आंसर सेशन। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप चाहें तो हमारे वीडियोस यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, वहाँ ना मिले तो गूगल पे जाइए और हमारी वेबसाइट का नाम डालिए magnetbrains.com। जैसे ही आप डालेंगे इस तरीके का पेज आपके सामने आएगा। यहाँ पे आपको अलग से ऑप्शन मिलेगा इंग्लिश वोवन वर्ड्स का, इसके वीडियोस देखने तो इस ऑप्शन पे क्लिक करिए। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने लिस्ट ऑफ वीडियोस आ जाएंगी। फॉर एग्जांपल आपको सिलेबस ओवरव्यू का वीडियो देखना है तो उस पर क्लिक करिए, एंड जैसे ही क्लिक करेंगे मेरा वीडियो आपके सामने प्ले होना स्टार्ट हो जाएगा। एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर यूट्यूब चैनल, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन आपके घर तक लेके आ रहे हैं। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक